गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारी बायोलॉजी की क्लास होती है जो सुबह डेली 8 बजे होती है। पहले हम थ्योरी कंप्लीट करते हैं चैप्टर वाइज, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने इस चैप्टर के बीच में ही एक दो क्लास क्या लगा दी थी, क्वेश्चन की लगा दी थी, ठीक है। तो आप आज क्या करेंगे, उसे टॉपिक को आगे करते हुए चलेंगे। तो एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम डालेंगे पाचन तंत्र। हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम चला हुआ है। कौन सा चला हुआ है? डाइजेस्टिव सिस्टम चला हुआ है, ठीक है। सिस्टम चला हुआ है, ठीक है। इसमें एक बार हल्का सा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, यानी पाचन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, पाचन क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, डाइजेस्ट कहलाता है। और वो प्रक्रिया जहाँ पर हो रही होती है, जिस सिस्टम के अंतर्गत हो रही होती है, कुछ ऑर्गन्स मिलकर इस क्रिया को कर रहे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को जहाँ पर वो हो रही होती है, जिस तंत्र के अंतर्गत वो हो रही होती है, उसे बोलते हैं पाचन तंत्र। उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था कि जो भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया है वो कैसे शुरू होती है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है, यानी इसे क्या बोलते हैं? बकल कैविटी, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरुआत हुई थी। इसके बाद हमने इसके माउथ कैविटी के अंतर्गत क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था दांत और जीभ को, टीथ और टंग को पढ़ा था। फिर उसके बाद खाना कहाँ पे जाता है? खाना जाता है हमारी इसोफेगस में, यानी फूड पाइप में जाता है, जो खाने वाली नली होती है उसमें जाता है। उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है भोजन को कहाँ तक ले जाना? स्टोमक तक ले जाना, पेट तक ले जाना, आमाशय तक ले जाना, ठीक है। वो भोजन को पचाने में सहायक नहीं होती। उसका मात्र इतना काम होता है कि वो भोजन को, जो चबा हुआ भोजन होता है, दांतों से चबाया हुआ जो भोजन होता है, वो उसे कहाँ पर ले जाती है? स्टोमक में ले जाती है। फिर हमने स्टोमक को पढ़ा था, ठीक है। स्टोमक के बाद हमने क्या पढ़ा था? स्टोमक के बाद जो खाना जाता है वो कहाँ पे जाता है? छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। छोटी आंत भोजन के पाचन में सबसे ज़्यादा रोल निभाती है। सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत को मैंने आपको बताया था कि इससे हमारे शरीर के 2 अंग जुड़े होते हैं। एक जुड़ा होता है लीवर, एक जुड़ा होता है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। फिर हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? लीवर को पढ़ा था। आज हमें क्या पढ़ना है? पैनक्रियाज यानी अग्नाशय को पढ़ना है। तो टॉपिक क्या है हमारा? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। तो टॉपिक डालेंगे अग्नाशय, अग्नाशय या पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पैनक्रियाज की खोज किसने की थी, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पैनक्रियाज की जो खोज थी वो लैंगरहैंस ने की थी। किसने की थी? पैनक्रियाज की खोज किसने की थी? लैंगरहैंस ने। लैंगरहैंस ने की थी, ठीक है। ये तो हम इससे सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि सबसे पहले जो इसकी खोज की थी वो किसने की थी? लैंगरहैंस ने की थी। पैनक्रियाज क्या होता है? मिक्स्ड ग्लैंड होती है, एक मिश्रित ग्रंथि होती है। क्या होती है? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है? जब हम ग्लैंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, पिछली क्लास में मैंने आपको अंतरस्रावी ग्रंथियाँ और बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ पढ़ाई हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन हम फिर से इस चैप्टर को एक बार और अच्छे से करेंगे। तो इसमें जो पैनक्रियाज है वो कैसी ग्लैंड होती है? मिक्स्ड ग्लैंड होती है। तो क्या लिखेंगे? पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। यानी मिश्रित ग्रंथि है, जो क्या करती है? जूस, एंजाइम्स और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है। जूस भी रिलीज करती है, हार्मोन भी रिलीज करती है, ठीक है, और एंजाइम्स भी। तो ये जो पैनक्रियाज है वो तीनों का निर्माण करती है, इसलिए ये मिश्रित ग्लैंड है। क्या लिखेंगे? जो जूस यानी रस, जिसे पाचक रस बोलते हैं, जूस, एंजाइम्स और हार्मोन्स
और हार्मोन्स तीनों का निर्माण करती है। जो क्या करती है, जूस, हार्मोन्स और एंजाइम्स तीनों का निर्माण करती है, तीनों का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, आगे क्या देखेंगे कि जो पैनक्रियाज है वो क्या करती है, पैनक्रियाज भी एक अंग ही है, एक ऑर्गन ही है जो किससे मिलकर बनता है, कोशिकाओं से मिलकर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि अग्नाशय भी एक अंग ही है, अग्नाशय एक अंग है जो कोशिकाओं से मिलकर बनता है। अब जितने भी अंग हैं वो सारे कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ठीक है, किससे मिलकर बनता है, कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ठीक है, जो इसका आकार है वो कैसा होता है, मैंने आपको बताया था कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी ये क्या है, ये छोटी आंत है। इस तरह क्या होता है, छोटी आंत का आकार। और इसका आकार कैसा होता है, ये इस साइड तो होता है हमारा लीवर, क्या होता है, लीवर होता है। और इस साइड पत्ती की आकार का, इस तरह की आकार का इसका आकार होता है। तो अगर आपसे इसका आकार पूछा जाए तो कैसा होता है इसका आकार, पत्ती के समान। इसका आकार पेड़ की पत्ती के जैसा होता है। इसका आकार कैसा होता है, पेड़ की पत्ती के जैसा, पेड़ की पत्ती के जैसा होता है। जब ये चैप्टर पूरा एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसे चित्र के माध्यम से भी बता दूंगी कि कैसे भोजन की पूरी प्रक्रिया कैसे मुंह से शुरू होते हुए कहाँ तक जाती है, किसका आकार कैसा होता है, एक एक चीज़ को मैं आपको अच्छे से नोट डाउन करा दूंगी। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। चलिए, ज़्यादा डार्क हो गया, ठीक है। सॉरी, दिखाई दे रहा है ना, ब्लैक ले लेते हैं, चलो अब दिखाई देगा। तो कितना इसका आकार कैसा होता है, ये पेड़ की पत्ती के जैसा होता है। पैनक्रियाज में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पैनक्रियाज में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है, 4 प्रकार की। कौन कौन सी होती है अब देखेंगे, कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 3 और 4। कौन कौन सी होती है, एक होती है अल्फा सेल, कौन सी होती है, अल्फा सेल या कोशिकाएं। दूसरी होती है बीटा सेल, ठीक है। तीसरी होती है डेल्टा सेल और चौथी होती है हमारी एफ सेल। चौथी कौन सी होती है, चौथी होती है एफ सेल, ठीक है। तो ये कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, 4 प्रकार की, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल, ठीक है। जो पैनक्रियाज में सबसे ज़्यादा कोशिकाएं कौन सी होती है, तो वो होती है बीटा। कितने परसेंट होती है, ये होती है 95%। कितने परसेंट, 95। नोट करके लिख लेंगे, ठीक है, जिससे आपको याद रहे कि पैनक्रियाज में सबसे ज़्यादा बीटा कोशिकाएं होती है। कौन सी होती है, बीटा। इस तरह से बीटा को डिफाइन करते हैं ना जब साइंस पढ़ते हैं, बीटा कोशिकाएं होती है। तो कितनी होती है, 95%। और बाकी तीनों 5% होती है, ठीक है। अल्फा, बीटा और डेल्टा तीनों कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है। अल्फा, बीटा और डेल्टा ये तीनों मिलकर क्या बनाती है, हार्मोन बनाती है।
नोट करके लिख लेंगे आप लोग इस पॉइंट को कि अल्फा, बीटा और डेल्टा तीनों मिलकर हार्मोन का निर्माण करती है, हार्मोन बनाती है, ठीक है। और हार्मोन बनाने वाली ग्लैंड कौन सी होती है? एंडोक्राइन होती है, अंतरस्रावी होती है। कौन सी होती है? अंतरस्रावी होती है। एफ सेल जो होती है वो क्या करती है? पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय जूस बनाती है, ठीक है। जो ये एफ सेल है, ये सबसे लास्ट वाली, ये क्या बनाती है? पैनक्रियाटिक जूस बनाती है, पैनक्रियाटिक जूस बनाती है एफ सेल। और ये तीनों क्या बनाती है? ये तीनों हार्मोन्स बनाती है, ठीक है। जो जूस होता है वो इसी जूस में जो जूस एफ सेल बनाती है उसी जूस में क्या होते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं उसमें? एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहलाती है। क्या कहलाती है? बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहलाती है। फटाफट से नोट करेंगे इसे, चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट करेंगे, ठीक है। जो अग्नाशयी जूस होता है वो एक दिन में कितने लीटर बनता है? अगर आपसे पूछा जाए तो एक दिन में कितने लीटर बनता है? नेक्स्ट पेज लेंगे। चलिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जो ये पैनक्रियाटिक जूस बनाती है वो एक दिन में कितना बनाती है, तो एक दिन में 1 लीटर बनाती है। एक दिन में 1 लीटर जूस बनाती है। एक दिन में 1 लीटर जूस बनाती है। कौन सा जूस? पैनक्रियाटिक जूस बनाती है, ठीक है। कौन सी सेल? एफ सेल। क्या कौन सी सेल बनाती है? एफ सेल बनाती है, ठीक है। और इसका पीएच मान कितना होता है? जो ये जूस बनाती है इसका पीएच मान होता है, पीएच मान कितना होता है इसका? 7.3 से 8.3 के बीच, 7.3 से 8.3 के बीच होता है। मैंने आपको क्या बताया था? अगर 7 से ऊपर हो पीएच मान तो वो कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है, बेसिक हो जाता है। और अगर 7 से नीचे हो तो एसिड हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, ठीक है। चलिए, और क्या है इसमें देखने के लिए कि जो ये जूस बनाती है उसमें 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इस 1 लीटर जूस में 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं इस जो ये एफ सेल जूस बनाती है? एक होता है ट्रिप्सिन। कौन सा होता है? ट्रिप्सिन। दूसरा होता है एमाइलेज। दूसरा कौन सा होता है? एमाइलेज। और तीसरा होता है लाइपेज। तो इसे लेट से याद रख लेंगे, LAT, लेट, है ना। इससे याद रख लेंगे, L से लाइपेज, A से अमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। ये याद रखने के लिए ट्रिक है LAT, लेट से इन्हें याद रख लेंगे कि जो एफ सेल जूस बनाती है वो उसमें कितने एंजाइम्स होते हैं? 3 एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन है वो किसका पाचन करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है। जो एमाइलेज है वो किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। और जो लाइपेज है वो किसका पाचन करता है? वसा का यानी लिपिड का पाचन करता है लाइपेज। अगर आपसे पूछा जाए अमाइलेज किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। लाइपेज करता है वसा का यानी लिपिड का यानी फैट का। और ट्रिप्सिन किसका करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ये हमने किसके अंतर्गत पढ़ा? छोटी आंत के अंतर्गत पढ़ा। छोटी आंत से 2 अंग हमारे जुड़े होते हैं, एक लीवर और एक हमारा पैनक्रियाज। तो हमारा लीवर पिछली क्लास में कंप्लीट हो गया था, पैनक्रियाज आज हो गया। इसके बाद खाना कहाँ पे जाता है? इसके बाद खाना जाता है बड़ी आंत में, जिसे हम कब पढ़ेंगे? कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने परिवार को बड़ा करने के लिए आपको वीडियो को शेयर करना ही पड़ेगा। अपने परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। आपका कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ उंगली टच करनी है, पैसे नहीं जा रहे आपके। जो वो लाल लिखा हुआ है ना सब्सक्राइब, बस उसे टच कर देना, इतना करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।